बस इतनी री ज़्यादा है। भाइयों नमस्कार, साथियों नमस्कार। आज सभी बच्चों को मैं बधाई देता हूं, जिन बच्चों ने भी संघर्ष करके आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को मनवाया। और ये बच्चों के हित की बात थी, ये होनी बहुत ज़रूरी थी। और इसी पर मेरी पहली एक वीडियो भी है और अब ये मेरी दूसरी वीडियो है जो बहुत ज़रूरी थी। मैं भी अपने राष्ट्र को संदेश देना चाहता हूं और अपने साथियों को, बच्चों को, सभी को इस तरह से समझाना, मोटिवेट करना चाहता हूं जिसकी आज हमारे देश को, हमारे इस राष्ट्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वो विषय है जातिवाद का। विषय जातिवाद हमारे देश को बहुत ज़्यादा रोक रहा है, हमारी दुनिया में जो एक पहचान है उसको खो रहा है। हमारा जब देश 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक तरीके से एक संवैधानिक घोषणा हो गई और हम एक संविधान के दायरे में अपना कार्य करते हैं और प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमने भारत के नागरिक की हैसियत से कार्य करना सीखा है और संविधान को बनाया है और प्रभुत्व संपूर्ण गणराज्य की हमने व्यवस्था की है। तो फिर हम उसी के अधीन होकर संविधान के दायरे में ही अपना कार्य करेंगे। कोई भी कार्य व्यक्ति करे, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो किसी सरकारी पद पर हो, चाहे वो अधिकारी हो, वो एक भारत के नागरिक की हैसियत से शपथ लेता है और भारत के नागरिक की हैसियत से कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के रूप में शपथ ली जाती है तो सरकारी कर्मचारी वो कहता है कि मैं भारत के नागरिक के रूप में ये शपथ ग्रहण करता हूँ। कोई मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी पद हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जिस पर भारत के नागरिक की हैसियत से शपथ ना ली जाती हो। तो जब ये कार्य हम भारत के नागरिक की हैसियत से करते हैं कार्य को करने के लिए, तो हमें हमारे देश में जो 150 करोड़ वोटर हैं उन्हें भी भारत के नागरिक की हैसियत से वोट डालनी चाहिए। लेकिन हम वोट जो डालते हैं वो कोई पंडित जी बन के वोट डालता है, कोई हिंदू बन के वोट डालता है, कोई मुस्लिम बन के वोट डालता है, ये आड़े आती है। तो मैं यही जन चेतना पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ और पूरे देश में इस जन चेतना को आगे करना चाहता हूँ कि लोग भारत के नागरिक की हैसियत की भांति वोट डालें और वोट डालने का कार्य भारत के नागरिक की हैसियत से करें। जब हमारा देश में 150 करोड़ में से मात्र आधे 75-80 करोड़ व्यक्ति ही अगर इतने जागरूक हो जाएंगे कि वो वोट डालना शुरू कर देंगे भारत के नागरिक की हैसियत से, तो वे हिंदू धर्म या जातिवाद में बहकर वोट ना दें और भारत के नागरिक की तरह वो वोट डालें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश विश्व गुरु बनने में बहुत कम समय लगेगा। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हमारे भारतीय संस्कृति में कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया, सभी को मानव माना गया है और मानव के रूप में ही यह कार्य हुआ है। किसी भी गीता को देख लो आप या रामायण को देख लो, किसी में भी जातिवादी मानसिकता का परिचय नहीं मिलता। आप देखिए कि हमारे यहाँ जिस समय एक मैं तुम्हें हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में तो भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ कहा है और उन्होंने कहीं भी जातीय मानसिकता का परिचय नहीं दिया। अश्वमेध यज्ञ में भी उन्होंने जब वहाँ पूछा कि आप क्या करेंगे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए भी एक कार्य है कि जितने भी लोग यहाँ भोजन करके जाएंगे उनकी पत्तल मैं उठाऊंगा। तो कितना बड़ा कार्य उन्होंने स्वयं भगवान अवतार के रूप में वो यहाँ करके जा रहे हैं। ये हमें प्रेरणा मिलती है अपने शास्त्रों से। और रामायण काल में भी भगवान राम सबरी के झूठे बेर खाते और यहाँ किसी भी जातिवादी मानसिकता का परिचय हमें नहीं मिलता। एक और मैं आपको बता दूं कि जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था तो उस समय भगवान अगस्त ऋषि वहाँ जाते हैं लंका और वो कहते हैं भगवान राम से कि आपको आदित्य स्तोत्र की दीक्षा दी जाएगी और ये शस्त्र पकड़िए। तो रावण के मारने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर आदित्य स्तोत्र और शस्त्र की दीक्षा नहीं दी जाती भगवान अगस्त ऋषि के द्वारा, तो और वो ये सोचते कि भाई रावण तो पंडित है और मैं भी पंडित हूँ, तो फिर सत्य की जीत नहीं होती। तो हमें शास्त्रों से इन शिक्षाओं को लेना चाहिए और
आज राम का नाम है। तो ये इसीलिए है क्योंकि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। तो ऐसे ही जो भी इंसान है वो एक इंसान समझे अपने आप को, और कर्म से ही वो छत्री बन जाएगा, कर्म से ही वैश्य बन जाएगा, कर्म से ही व्यापारी बन जाएगा, कर्म से ही डॉक्टर बन जाएगा, कर्म से ही इंजीनियर बन जाएगा। जो भी वो कर्म करेगा वो काम वो कर सकता है। तो ये जाति वाली जो मानसिकता है उसकी वो भ्रम है। ये हमें संदेश देना है, सभी लोगों को जागरूक करना है। हमारे देश में इसकी कमी है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कौन? नेता लोग। वे जातिवादी प्रचारित करते हैं, सबका टेंडर ले लेते हैं और सबका टेंडर लेके वो अपना कार्य करते हैं, उनके साथ गैंग बन जाते हैं। और जब तक ये गैंग ख़त्म नहीं होंगे आपके इस देश से, तब तक ये फिर काम नहीं होगा। और इस कार्य को वोटर को ही करना पड़ेगा। जागरूकता अधिक से अधिक फैलाएं, बच्चों लोगों को समझाएं, और जब उसकी मानसिकता एक भारत के नागरिक की तरह बोलेगी और वो काम करेगा तो वो देश आगे बढ़ेगा। और हमें ये कार्य करना। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, चाहे वो बच्चा हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सभी को ये मानसिकता फैलानी है और लोगों के दिमाग से निकालनी है। हमारे देश से जिस दिन ये जातिवादी सर्प खत्म हो जाएगा उस दिन ये देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। लोग कार्य करना शुरू कर देंगे, और जब लोग कार्य करना शुरू कर देंगे तो हम चाइना के बराबरी में क्या, हम उससे भी आगे निकल जाएंगे। चाइना में जातिवादी मानसिकता नहीं है, तो कितना डेवलपमेंट है वहाँ पर। हमसे तो वो 8-10 गुना आगे इसी समय भी। हमारे यहाँ जातिवादी मानसिकता के कारण हमारे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। जातिवादी मानसिकता के कारण लीडर लोग अच्छे कार्यों को नहीं करते। जातिवादी मानसिकता के कारण आयोगों के सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जातिवादी मानसिकता के कारण हमारे बहुत से कार्य जो होने चाहिए वो अटक जाते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये लोगों के दिमाग से आपको निकलनी पड़ेगी और हमें जातिवादी मानसिकता से मुक्ति पानी पड़ेगी। हमारी आज़ादी अभी जातिवादी मानसिकता में जकड़ी हुई है, हमें इससे मुक्त होना है। और जिस दिन हम इससे मुक्त हो जाएंगे, आप ये समझ लो कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि अब चलन हो गया है, इंटरकास्ट शादियाँ भी हो रही हैं, और ये जो चलन हो रहा है इससे मैं मानता हूँ कि एक जातिवाद ख़त्म होगा, उससे कम असर होंगे, उसके कम असर होंगे। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हम कर्म से, कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो कर्म से ही तो वो डॉक्टर बनता है, कर्म से ही वो इंजीनियर बनता है, कर्म से ही। हमें इस मानसिकता को, जातिवादी मानसिकता को बाहर निकालना होगा। और जब ये बाहर निकल जाएगी तो फिर हम सब मानव हैं, भारत के नागरिक हैं। और हमारे ऊपर जो ये लोग जातिवादी मानसिकता के कारण हमारे ऊपर नेता लोग बन जाते हैं, बैठ जाते हैं ये और राजनीति करते हैं, ये फिर डाउन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से। और जब ये लोग ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारे भारत का, नए भारत का उदय होगा। और वो ऐसा भारत होगा कि वो ऐसा भारत बाहर आएगा निकल के कि हम जातिवादी मानसिकता की गुलामी की जंजीर से, जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल आएंगे और वो एक मुक्त भारत होगा। और जब मुक्त भारत होगा तो 150 करोड़ लोग जो होंगे वो स्वतंत्र होंगे। अभी जितने भी लोग हैं वो जातिवादी मानसिकता में दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं और उसकी गुलामी में जी रहे हैं। और जब तक वो उस जातिवादी मानसिकता में गुलाम रहेंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बच्चों ने संघर्ष किया, बच्चों को बधाई, लेकिन बच्चों के साथ साथ लोगों को ये कार्य करना पड़ेगा। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मैं चाहता हूँ कि 150 करोड़ लोगों तक ये वीडियो जाए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो हो ही रही है, मैं आगे भी अभी अपने इतिहास की वीडियो डालूँगा, लेकिन इतिहास में ये भी है और इसलिए बच्चों को ये गाइड करना ज़रूरी है। बच्चे मानसिकता, उनकी जातिवादी मानसिकता है, वो जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठ के कार्य करें। और मैं हिंदू आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हिंदू आइडियोलॉजी श्रेष्ठ आइडियोलॉजी है, लेकिन हिंदू धर्म को समझने वाले लोग बहुत कम रह गए। हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वो कर्मवादी संस्कृति है। हिंदू धर्म संस्कृति कर्म को वरीयता देती है और कर्म को ही ईश्वर वरीयता देते हैं। ये स्वयं ईश्वर का कहा हुआ है कि आप कर्म करिए, आप खुद एक दिन ईश्वर बन जाएंगे, ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। तो इससे श्रेष्ठ कोई संस्कृति हो नहीं सकती, इसलिए आपको इसको समझने की ज़रूरत है। और जो लोग जातिवादी मानसिकता में जी रहे हैं तो वो समझ लो 2000 साल पहले जी रहे हैं। आज की जो परिस्थिति है वो हमारी ऐसी नहीं है।
हमें भारत के संविधान ने सभी कार्यों को करने की आज़ादी दी है। हम किसी भी कार्य को करने में पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी पद आप ले सकते हो। किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति को कोई बैन नहीं है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। तो फिर हम गुलामी की ज़िंदगी क्यों जिए और एक जातिवादी मानसिकता में हम क्यों चलें? जातिवादी मानसिकता तो पहले थी जब हम आज़ाद नहीं थे। और हमें आज़ादी किस बात की मिली थी? आज़ादी को कहते क्या? डेमोक्रेसी। और है क्या? यही तो डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अब एक और तो हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं और एक और हम कह रहे हैं कि हम तो दलित हैं। तो फिर हम आज़ादी किसकी मिली फिर हमें? ये बात समझने की आवश्यकता है और अधिकतर अनुसूचित जाति के लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें आज़ादी समझनी चाहिए, डेमोक्रेसी समझनी चाहिए और हमें भारत को बढ़ाने में जातिवादी जो सर्प है इसको ख़त्म करना चाहिए। जातिवादी मानसिकता, वो छोटे छोटे संगठन, जातिवादी संगठन बन गए हैं, फिर उनके लीडर बन गए हैं और वो लीडर अपनी राजनीति करते हैं जिससे कि अफसरशाही में भ्रष्टाचार होता है। और जब अफसरशाही भ्रष्टाचार होगी तो फिर कार्य नहीं बढ़ेगा आगे। और जब हम हैसियत से वोट डालेंगे, जातिवादी मानसिकता से वोट नहीं डालेंगे, तो फिर जो नेतृत्व होगा वो उसका नेतृत्व होगा जो यहाँ कार्य कर रहे हैं इस देश में। और जब सही दिशा में संवैधानिक दृष्टि से कार्य करने वाले लोग हमारा नेतृत्व करेंगे तो फिर वो देश के बढ़ने की दिशा में कार्य करेंगे। और जब देश के बढ़ने की दिशा में कार्य होगा तो फिर हम लोग पूरी दुनिया में आगे आएंगे और भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। तो ये जो संदेश मैं देना चाहता हूँ प्रत्येक देशवासी को, वो इसीलिए कि हम जो इस समय अटके हुए हैं वो कहाँ अटके हुए हैं और कहाँ हम इन लोगों के चक्कर में आके और वो लोगों के शिकार हो रहे हैं। उन लोगों की मानसिकता वो केवल जातिवादी मानसिकता उनकी चल रही है और हम लोग उन मानसिकता को हम समझ नहीं पाते। हम सोचते कि हमारा भला कर रहे हैं, वो भला नहीं कर रहे। किसी भी राष्ट्र में, राष्ट्र को अगर पीछे करना है तो उस देश में जातिवादी, उस देश को इतने भागों में तोड़ दो कि वो खुद अपने आप में ही अटके रह जाएंगे। जब वो अटके रह जाएंगे तो फिर कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? यही कार्य हमारे यहाँ हुआ। हमारे यहाँ देश को इतनी जातियों में, इतने धर्मों में विभाजित कर दिया कि लोग उनमें ही अटके हुए। तो फिर देश के लिए कार्य कैसे करेंगे? हम अगर साइंटिस्ट हैं तो फिर आगे प्रोग्रेस कैसे होगी? हम अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के बढ़ने के लिए भी तो उस क्षेत्र में हमें प्रोग्रेस करनी है। तो फिर वो कार्य होगा कैसे? और जब कोई भी व्यक्ति किसी भी राष्ट्र को बढ़ाना चाहता है तो उसके सभी अंग बढ़ने चाहिए। आर्मी को भी अपना कार्य प्रगतिशील करना है, आपकी एयरफोर्स को अपना कार्य प्रगतिशील करना है, आपके अस्त्रों में अनुसंधान होकर उन्हें आगे बढ़ाना है, आपकी शिक्षा को आगे बढ़ाना है, नई नई रिसर्चों को करके आगे बढ़ना है। उसके बाद हमारे व्यापार को भी आगे बढ़ाना है। जब ये सब अंग हमारे बढ़ेंगे तभी तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो ये एक मानसिकता व्यक्ति की होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ने के लिए कर्मवादी बने, ना कि जातिवादी। कर्मवादी व्यक्ति अगर होगा तो वो आगे बढ़ेगा और अपने कर्म में विश्वास रखेगा। और यदि वो जातिवादी मानसिकता का होगा तो फिर वो अपनी जाति के लोगों को फेवर करेगा और जाति के लोगों को फेवर करने से आगे राष्ट्र नहीं बढ़ता है। और हमेशा जो व्यक्ति जिस कर्म को आगे करना चाहता है, मान लो एक जाति का व्यक्ति साइंटिस्ट है, दूसरी जाति का भी व्यक्ति साइंटिस्ट है, तो जब उन दोनों की, वो जाति से तो अलग अलग है लेकिन कर्म से एक है, तो हमें कर्म में निहित होकर कार्य करना पड़ेगा। ये बात प्रत्येक व्यक्ति को भारत के राष्ट्र के तरक्की के लिए समझनी पड़ेगी और इसी की जागरूकता की इस देश में आवश्यकता है। तो मैं समस्त लोगों से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करके इस मिशन को आगे बढ़ाएं। मैं तो इस मिशन में लगा हुआ हूँ, मैं तो करीब 20 साल से इस कार्य में ही लगा हुआ हूँ। मेरा काम ही ये है जातिवादी मानसिकता को समाप्त करना और मैं इतिहास के साथ साथ इसका भी प्रचार करता हूँ। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों के बीच में इसी बात को समझाता हूँ कि भाई आप लोग जातिवादी मानसिकता से कब मुक्त होगे, जातिवादी जो विचारधारा है इसे कब त्यागोगे। कर्मवादी विचारधारा होनी चाहिए और उसी से वो आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग यहाँ पर इसके शिकार हैं वो लोग पिछड़ते हैं और उनका जो भविष्य है वो अच्छा नहीं होता।
तो धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा, लोग इसको समझने लगे और वो कार्य भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू कर दिया गया तो हमने प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है और हम एक भारत के नागरिक माने गए और भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक कार्य करने की छूट दी गई है। ये बात अलग है कि कोई अगर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो उसको कुछ रिजर्वेशन मिलता है, आर्थिक कोटे से कुछ रिजर्वेशन दे दिया जाता है। तो ये जो कोटा है जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए। मैं इसके भी पक्षधर हूँ। इस कोटे को जातिगत ना करके इसको आर्थिक रूप से करना चाहिए। जैसे आर्थिक जो कोटा है इस समय 10% है, इसे बढ़ा के 30% कर दो, 40% कर दो, 60% जनरल होना चाहिए, 30% कर दो, इसे 70% जनरल होना चाहिए। ये व्यवस्था राष्ट्र के लिए ठीक रहेगी और इस तरह से हमारे कार्य आगे बढ़ने चाहिए। तो इसको करने की आवश्यकता है। बच्चों को इन बातों को, इस व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है कि हमारी व्यवस्था क्या है। और जो लोग जातिगत भाषण दे के नए बच्चों को उकसाते हैं और फिर वो अपनी लीडरशिप बनाते हैं, वो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। कौन लोग जातिगत लीडरशिप करते हैं वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो जातिगत मानसिकता की जो लीडरशिप है वो समाप्त होनी चाहिए। आपको लीडरशिप करनी है तो भारत के नागरिक की सेवा करिए, भारत के नागरिक का नेतृत्व करिए और भारत के नागरिक के मुद्दों का नेतृत्व करिए, उसकी लीडरशिप करिए, तो वो राष्ट्र के लिए अच्छी होगी। लेकिन अगर आप जातिगत लीडरशिप करते हैं तो उस पर बैन लगाने की जरूरत है, उसे नहीं कर सकते आप। जातिगत लीडरशिप पर हमारे यहाँ रोक लगनी चाहिए, तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। तो ये जातिवाद जो खुलेआम बढ़ रहा है, इसको बढ़ावा देना ये राष्ट्र के लिए हानिकारक है। तो मैंने ये जातिगत काफ़ी बातें बतलाई और आप लोगों को बतलाया। तो आप लोगों से बस ये आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और लोग इस जातिगत विचारधारा को छोड़ें और एक भारत के नागरिक की हैसियत से विचार करें, चिंतन करें, उसी के अनुरूप फिर वो वोट डालें। और जब वो ऐसा करेंगे तो फिर हमारे नए भारत का उदय होगा और हम उस समय कह सकते हैं कि हम किसी के बंधन में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, हम अभी जातिगत स्वतंत्रता नहीं कह सकते। जातिगत तो हम बंधन में बंधे हुए हैं और जब हम इसको छोड़ देंगे तो फिर सरकार को मजबूर होकर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना रोकना पड़ेगा। कहीं भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा फिर। और जब ये काम हो जाएगा तो आप समझिए कि आप जातिगत विचारधारा से मुक्त हो गए और ये राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। फिर हमारे मुद्दे जो आएंगे, जो हमारी समस्याएं हैं रोजाना की, उन्हीं समस्याओं के आधार पर हमारा आगे विकास होगा। उन समस्याओं को देखते हुए रूपरेखा बनेगी, उन समस्याओं को उठाकर लोग पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और उनके बेस पर देश का निर्माण होगा। तब हम जापान, चीन और इस तरह के देशों का मुकाबला कर पाएंगे। जापान में इसी तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं और इसी तरह के मुद्दे बना के लोग वहाँ पार्लियामेंट में पहुँचते हैं और देश कितना आगे बढ़ चुका हो, तो तब हम आगे बढ़ेंगे। तो नए जो बच्चे हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि वो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और फिर मेरी जो अगली वीडियो है 38 नंबर, वो फिर आ रही है इतिहास की। तो ये भी मुझे संदेश देना बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद।